हेलो फ्रेंड्स, एसेंशियल मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज के इस पार्ट में हम बातें करेंगे एसेंशियल अलजेब्रा की, और वो भी कंसाइज वर्जन्स। मतलब कि हम इसके फार्मूले वगैरह का डेरिवेशन नहीं देंगे। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसका एक वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर c है, यहाँ a है, यहाँ b है। यदि हम इसको नीचे में ab से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी ab से मल्टीप्लाई कर दें तो इस टर्म को मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन नीचे में abc हो गया। वैसे ही यहाँ पर हम bc से नीचे और bc से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर हम ऊपर में ca और नीचे भी ca से मल्टीप्लाई कर दें तो यह डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है। और उस केस में हम कह सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर जो है सो बाहर कर ले रहे हैं, यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं, और यहाँ जो बच गया उसको लिखते हैं x माइनस a माइनस b टाइम्स ए बी प्लस x माइनस b माइनस c टाइम्स बी सी प्लस x माइनस c माइनस a टाइम्स सी ए इक्वल टू 3। अब ये a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में है। इस फॉर्म में जब भी इक्वेशंस होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्यों? ये हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में दिखाए हैं बना के। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ए बी सी, 3 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, एक्स टाइम ए बी। उसके बाद में माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, माइनस ए स्क्वायर बी, और बी को इस तरह से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सब मल्टीप्लाई हम कर लिए हैं, और इसको उतना दूर में नहीं लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं ए बी सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाला टर्म को कलेक्ट करते हैं एक साथ में। एक्स वाला टर्म को कलेक्ट कर लिए, इसमें बच गया है ए बी, बी सी, सी ए, और बाकी जो बचा सबको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। अब हम इधर क्या करते हैं, ये 3 ठो एबीसी है, एक एक ठो एबीसी तीनों इस एक पेयर ये ले लेते हैं, एक दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये। इन तीनों पेयर के साथ में एक एक एबीसी दे देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि तब तीनों में कुछ कॉमन हो जाएगा। एक ऊपर वाला टर्म हो गया, दूसरा वाला ये, इसके लिए। अब इन तीनों में कोई चीज कॉमन है। अब देखिए क्या कॉमन है। इसमें ए बी कॉमन है, इसमें बी सी कॉमन है, इसमें सी ए कॉमन है। इसमें ए बी कॉमन है तो इसमें क्या बच गया, सी प्लस ए प्लस बी। इसमें क्या कॉमन है, बी सी। क्या बच गया इसमें? इसमें बच गया ए बी सी। और इसमें सी ए कॉमन है, इसमें क्या बच गया, ए सी ए। इसमें से ए सी कॉमन कर लिया तो बी बचेगा ये। ठीक है। और इधर था हमारा एक्स टाइम समथिंग, एक्स के साथ ही मल्टीप्लीकेशन है, उधर वो डिवीजन में चला जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर में जो भी चीजें हैं उसको लिखेंगे, इधर जो है डिवीजन में जाएगा। ये तीनों मेरे ये सेम चीजें हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और
वो तीनों चीज़ों के वजह से हम इसे कॉमन कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसे कॉमन करते हैं। इसमें बचा ए बी, इसमें बचा बी सी, इसमें बचा सी ए। ए फैक्टर आउट हो गया और तब हमें x का वैल्यू निकल गया a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें केवल एक सॉल्यूशन मिला, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन जो है लीनियर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना होता है, किसी को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये है वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व करने का तरीका। इसको हम दूसरे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। यदि हम एक इस टर्म में और इस टर्म में माइनस कर लेते हैं, इधर 3 है, वो 3 को लेफ्ट में ले आते हैं और एक माइनस कर देते हैं, तो ये ईजी हो जाता है। लेकिन हमें आपको ईजी मेथड नहीं दिखाना था, हमें आपको ये दिखाना था कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमेशा ईजी मेथड फिजिक्स में नहीं आता है। तो ये बहुत ही डंकी मेथड है, मीन्स इसमें सॉल्यूशन मिलेगा ही, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है और ये इस तरह से हो जाता है। फाइनली सॉल्यूशन आया। ओके, ये था वन वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वन वेरिएबल का ही है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स का जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है फार्मूला वाला मेथड। हम दोनों से ही इसको बना कर दिखाएंगे। यहाँ पे इसका एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसका इक्वेशन का डिग्री 2 है और तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। ये दोनों सॉल्यूशन सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसे दो लीनियर टर्म का प्रोडक्ट रूप में लिख सकते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है कि पहले हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ में। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 9 और सी कितना है बिना एक्स वाला -5। हम पहले ए टाइम्स सी लिखते हैं, 2 टाइम्स -5 -10। माइनस अभी भूल जाते हैं, 10 का हम फैक्टराइज करते हैं, 1 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5 और नेक्स्ट है 5 टाइम्स 2। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 टाइम्स 5। अब हम साइन पर ध्यान देते हैं। ये साइन माइनस है, इसका मतलब ये जो दोनों फैक्टर है उसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये बीच वाला मिलेगा। तो हमारे लिए ये सही है, 10 - 1 9 होता है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो अब हमें लिखना है 10x और 9x। कौन ये साइन किसके जाएगा, ये जो साइन है बड़ा को जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं, पहला टर्म लिख दिए। अभी 9x जो है हम इसे लिख सकते हैं 10x - x। यहाँ पर हम -x प्लस 10x भी लिख सकते थे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि ये जो साइन है वो बड़ा को होगा, ये दोनों में से जो बड़ा है मैग्नीट्यूड में उसको होगा। और उसके बाद काफ़ी आसान है, इसको हम पेयर कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, 2 एंड x प्लस 5 बच गया। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, मतलब है 1। अब ये दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, 2x - 1 = 0। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हाँ देखते हैं कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट जो है सो 0 है। इसका मतलब कोई एक जो है वो 0 है या दोनों भी 0 हो सकता है। इससे हम पहले इसको मानते हैं कि x फर्स्ट फैक्टर जो है वो 0 है, x प्लस 5 = 0। इसका मतलब है x = -5। एक आंसर मिल गया। दूसरा केस है 2x - 1 = 0। यहाँ से हमें x = 1/2 मिल गया। तो ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम को हम यदि बनाएं फार्मूला के मेथड से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर में उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये हमें बताता है कि इसका जो सॉल्यूशंस आएंगे उसका नेचर क्या होगा। जैसे कि बताता है यदि d जो है 0 होगा तो ये दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाएंगे। d यदि 0 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन रियल होंगे, d 0 से कम है तो सॉल्यूशन रियल नहीं होंगे। ये रियल है, ये R मतलब रियल, C मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिलकर बनेंगे। जैसे कि 2 + 3i, ये 3i जो है सो √(-1) है, ये रियल नंबर नहीं है। ये इमेजिनरी नंबर है। तो इस इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से मिला के जो नंबर बनता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सी यहाँ उसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये भी दिखाता है कि अल्फा जो है सो बीटा का स्टार है, मतलब उसका कंजुगेट है। 2 + 3i का कंजुगेट, जस्ट i को -i से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें इसका कंजुगेट मिल गया। ये z है तो ये z* हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 + 9 13। एक रियल नंबर हमेशा आएगा। और यदि ए डी जो है सो m² है, लाइक 1² है, 2² है, 3² है, तो हमें
इसका सॉल्यूशन जो है सो बहुत इजी सॉल्यूशन आता है बिना स्क्वायर रूट वगैरह का। तो उस केस में इसको फैक्टराइजेशन करना इजी होगा, तो पहले वाले मेथड से बना सकते हैं। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके सॉल्यूशंस के, जो हम बताते हैं डी के बेसिस पर। पहले हम इसको फार्मूला से बनाते हैं। एक्स इक्वल टू, फार्मूला हम एक बार फिर लिख रहे हैं। यहाँ पर ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है। बी कितना है 9 एक्स का कोफिशिएंट, और सी कितना है बिना एक्स वाला टर्म 5, 2 टाइम्स 2 यहाँ पर, और ये माइनस बी, बी 9 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए मीन्स 2, सी मीन्स -5। ये 4 हुआ, ये -9 प्लस माइनस, ये 9 9 81, ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज 40। तो ये कितना हो गया, -9 प्लस माइनस 121/4, -9 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 -4। एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2/4 -20/4, सो ये 1/2, ये -5। ये 2 सॉल्यूशन हो गया। यही सॉल्यूशन पहले भी आया था, देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू -12 -5। ये दोनों सॉल्यूशन इस तरह से फार्मूला से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पता है। यदि हम ग्राफ से इसको बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। हम कैसे बनाते हैं, एक ग्राफ लेते हैं यहाँ पर, और हम एक टेबल में पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं कहीं पर, एक्स और वाई का। और वाई क्या है, वाई लेफ्ट हैंड साइड इधर 0 होना चाहिए, और बाकी जो है सो वाई है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 है। यहाँ से सारे कुछ वैल्यू दे के रख लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, इस तरह से। ये है हाफ और ये है -5। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये पूरा सिमेट्रिक होगा, हाथ से उतना अच्छा नहीं बना। तो खैर, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस इस ग्राफ को कट करेगा, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। यहाँ एक क्वाड्रेटिक था तो 2 जगह कट किया। तो इस तरह से ग्राफ से भी हम इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा एग्जाम्पल लें, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, यदि इसका हम ग्राफ बनाने चाहेंगे, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ पर बना के देख लेते हैं। एक्स वाई, एक्स जब 0 है, वाई 9 है, एक्स 1 है, तो ये 9 and 1 10 है, -1 है तो भी 10 है, और कुछ इस तरह से जाएगा। ये है 9, एक्स जब 0 है तो ये 9 है, और इस तरह से आगे जाता है। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ केवल हमें रियल सॉल्यूशन देता है, और इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ग्राफ से हमें नहीं मिला। लेकिन इमेजिनरी सॉल्यूशन हमें फार्मूला से मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर b कितना है, b है एक्स का कोफिशिएंट जो नहीं है तो 0 है, c कितना है 9, और a कितना है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। सबका वैल्यू बैठा देते हैं, -b -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b 0 है, -4ac, a 1 है, c 9 है, 2a, ये -36/2a, -9 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ -1/2a। ये स्क्वायर रूट ऑफ -i को हम i से लिखते हैं, तो ये -9 प्लस माइनस 6i हो गया /2। ठीक है, अब एक बार ऐड करते हैं, -9 प्लस 6i/2 और -9 माइनस 6i/2। नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। गलती ये हो गया कि यहाँ पर b की जगह 0 लिखने छोड़ के हमने 9 लिखा है। इसको हम 0 लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, 9, इसको हटा देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस माइनस 0 0 0। तो
minus 0 means just 0 plus 6i by 2 and 0 minus 6i by 2. तो एक हो गया 3i और दूसरा हो गया माइनस 3i. ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हो गए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से बनाने पर दोनों हमें इमेजिनरी हो या रियल हो सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, लेकिन ग्राफ से बनाने पर हमें केवल रियल सॉल्यूशन मिलेंगे. ठीक है, इसमें यही बताना था. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और डिग्री बढ़ाते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस. एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे. इसको कैसे बनाएं? पहले हम ऐसे करते हैं. इसको बनाने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ट्रायल एंड एरर से हमें कोई इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढने के लिए हम जो लोग जो ट्राई करते हैं वो ये 5 नंबर में से 10 नंबर में से कोई भी एक ट्राई करते हैं. 1 बाय 1 सब ट्राई करते हैं. हम पहले ट्राई करते हैं कि x = 1 क्या सॉल्यूशन है या नहीं है. यहाँ पर एक को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. 0 a1 minus 6 plus 11 minus 6 is equal to 0. 0 is equal to 0. तो ये सेटिस्फाइड हो गया. इसका मतलब है x जो है सो एक सॉल्यूशन है. इसका मतलब है कि x जो है -1 एक फैक्टर है. ठीक है, तो x माइनस x फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ये जो x माइनस a से डिवाइड करेंगे वो जो नंबर है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसमें डिवाइड करते हैं. और इसको हम डिवाइड करते हैं तो x² से मल्टीप्लाई किए, इधर आ गया ये, सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस 5x² प्लस x माइनस 6 ये माइनस 5x, तो ये हो गया प्लस माइनस, ये तो चला गया, 6x माइनस 6, अब किस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस 6, ये पूरा कट गया. इसका मतलब पूरा फैक्टर आ गया. तो हमें इसके दोनों फैक्टर पता है, x माइनस 1 और एक है x² माइनस 5x प्लस 6x. तो हम इक्वेशन से चलते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 x माइनस 1 टाइम्स दूसरा फैक्टर है ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब यहाँ से जो है हम आगे और भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला से निकाल सकते हैं. ठीक है, फार्मूला से निकालते हैं. x = 1, केस 2 है, या तो ये 0 होना है या ये 0 होना है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है. तो ये 0 करके मैंने देखा x = 1 आया. इसको 0 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है. इसको हम या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर फार्मूला से निकाल सकते हैं. फार्मूला से निकालें तो माइनस b, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, माइनस b की जगह -5 है, b² 5 माइनस 5² माइनस 4 1c बाय 2a. ये हो गया 5, ये हो गया कितना 25 माइनस 24 सो 1, तो ये 1 हो गया. 2 एक बार ऐड करते हैं तो 6/2, एक बार माइनस करते हैं तो 4/2, 3 2. ये सॉल्यूशन आ गया. यहाँ 1 सॉल्यूशन है और यहाँ a सॉल्यूशन है, तो दोनों मिला के हो गया जो टोटल सॉल्यूशन है 3 तो सॉल्यूशन 1 2 3 ऐसे कर दिए. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और वह है ट्रायल एंड एरर से मेथड से. तो x = 1 रख के देखते हैं, इससे नहीं हुआ तो x = -1 देखेंगे, ट्राई करो 2 से, देखो 2 से नहीं हो तो -2 से, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं. यदि ये सभी में कोई भी काम न करे तो हम अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे. हम प्लॉट करके देख लेंगे कि वो किस तरह से दिखा रहा है, कहाँ पर उसका सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन. जब इसको प्लॉट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और ये हमें तो जो भी रियल सॉल्यूशन है देगा, इमेजिनरी नहीं देगा, लेकिन रियल सॉल्यूशन हमें देगा. और अभी के जो फिजिक्स हम लोग हाई स्कूल फिजिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ पर रियल सॉल्यूशन का ही जरूरत है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सेम मेथड को जो यहाँ मैंने डिवाइड करके लाया है दूसरा फैक्टर, वही यहाँ पर भी हो रहा है. वो हमारा इक्वेशन है. हम पहले इसको देखते हैं कि x = 1 पर ये सेटिस्फाइड हो जाता है. शुरू वाला इक्वेशन है, हमने देख चुका है. तो x = 1 एक सॉल्यूशन है, तो हम 1 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं. इसमें एक्चुअली जो हम एक कर रहे थे ना, इस तरह से x² प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 1 से, वही काम यहाँ पर हम कहा जाता है सिंथेटिक डिवीजन. सेम काम कर रहे हैं. पहले यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिखते हैं, x² का x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -6, और क्या है x का कोफिशिएंट 11
और कॉन्स्टेंट टर्म, ये सब यहाँ लिखा हुआ कोफिशिएंट्स। उसके बाद x माइनस 1 से डिवाइड करने का यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 से। ये जब 0 आया इधर ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐड करना है। 1 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आया 1। अब इसको ऐड करते हैं तो ये -5 आया। 1 टाइम्स -5 यहाँ लिखते हैं -5, ऐड करते हैं 6 आया। 1 टाइम्स 6, 6 यहाँ लिखते हैं, ऐड करते हैं 0। 0 का मतलब है पूरा फैक्टर हो गया। और जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 छोड़ के, वो है यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ए। तो ये आ गया। यही दो फैक्टर पहले भी था, देख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 1। तो ये मेथड कुछ और नहीं है, जो पहले बताएं वही है, लेकिन इसमें बिना x स्क्वायर वाला है। इसके लिए दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। इसके लिए हम यदि देखें तो x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है। देख लेते हैं। यदि -1 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो -2 + 3 + 5 -6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हाँ, इस एक सॉल्यूशन है इसको। तो इसको यदि हम डिवाइड करें इस तरीके से, x + 1 जो भी यहाँ पर नंबर है 2x³ + 3x² - 5x + 6, वो काम यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन में से कर रहे हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ -1, क्योंकि x इक्वल टू -1 सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं 0 से, 2 इस डायरेक्शन में ऐड करना है। 2 0 0 2, 1 को -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, ऐड किए, 1 आया। 1 -1 टाइम्स 1 -1, ऐड किए, -6 आया। -1 टाइम्स -6 6, ऐड किए, 0 आया। मतलब परफेक्ट फैक्टर है, और वो फैक्टर हो गया 2x² + 1x - 6x। x नहीं होगा, 6। तो ये फैक्टर यहाँ आ गया है। इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और इस तरह से दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो यहाँ ऑलरेडी पता है, दूसरा सॉल्यूशन इसको सॉल्व करके निकल जाए। और सेम यदि आप इसे डिवाइड नहीं करना चाहते यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फैक्टर आउट करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है। और हमें पता है कि x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है x - 1 एक फैक्टर है। हम यहाँ से x - 1 हमेशा फैक्टर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर यदि हमें x² लिखना पड़ेगा तभी x - 1 फैक्टर आएगा। -6x में से 1x² निकाल लिए तो इतना बच गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x² और x - 1 फैक्टर यही निकालना चाह रहे थे। यहाँ पर 5x² है, और यहाँ पर यदि हम अपने से 5x लिख दें तो x - 1 कॉमन हो जाएगा। 11 में से 5 लिख दिए, 6 बच गया। अब आगे हम जो कॉमन निकालते जाएंगे, x - 1 फैक्टर निकालना है हर जगह। यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। 5x को यहाँ कॉमन कर लिए, x - 1 आ गया। प्लस में से माइनस बाहर आए तो माइनस लिख दिए। 6 यहाँ से कॉमन कर लिए, x - 1 आ गया। x - 1 हर जगह है, इसका मतलब x - 1 टाइम्स x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए। यही दो फैक्टर पहले भी आए थे, देख लेते हैं। ये x² - 5x + 6। तो इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दो केसेस में कर सकते हैं। x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x जो है सो एक सॉल्यूशन है, और दूसरा केस है x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, और इससे भी x का दो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। तो अभी तक हम एक वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन पर थे। अब हम एक वेरिएबल के डिफरेंट इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पर देखें। अब हम लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं लेकिन दो वेरिएबल का, एक्स वाई का। इसको कैसे सॉल्व करें, ये बहुत ही आसान है। इसको आप लोगों ने जानते हैं, हमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। y को मुझे एलिमिनेट करना है, तो y को दो इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर y है का कोफिशिएंट 1 है, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये y एलिमिनेट हो जाएगा। एक बार इसको ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें कुछ नहीं करना। दूसरा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4x -4x + 1x, तो -3x इज इक्वल टू, ये हो गया -3, और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया। x का वैल्यू यहाँ 1 आ गया। अब किसी 1 में सब्सटीट्यूट कर लें तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। x इज 1,
टू वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, टू वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू 4/2, टू एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन आ गया। ये है एलिमिनेशन मेथड। आगे हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 से हम जो एक्स के वैल्यू निकालते हैं 5 माइनस 2y, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x के जगह पर ये 5 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 4, ये कितना हो गया 10 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको उधर ले जाते हैं, सारे वेरिएबल का जो टर्म है उसको एक तरफ कलेक्ट करते हैं। ये माइनस 3y है, ये माइनस 6 है, तो y कितना हो गया 2। यहाँ से y2 आ गया। अब इक्वेशन 1 या 2 किसी में से भी चले, तो x कितना है हमें निकालना है, y कितना है 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हमें 2 सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ये सेट ऑफ इक्वेशन पहले वाला ही है, दोनों का सेम सॉल्यूशन आया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेट ऑफ 3 इक्वेशंस। अभी आपने देखा सेट ऑफ 2 इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो सेट ऑफ 3 इक्वेशंस के लिए सबसे पहले सेट ऑफ 3 इक्वेशंस को हम सेट ऑफ 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। हम ऐसा करते हैं 1 और 2 से z को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको 3 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 3z एलिमिनेट हो गया, इसमें बच गया 2x प्लस y 4, इसकी इक्वेशन नंबर 4 है। अब कोई दूसरा लोग लेते हैं 2 और 3 और 1 और 3, 2 और 3 लेते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, तो यदि केवल सब्ट्रैक्ट करने से ही ये वाई जेड एलिमिनेट हो गया और हमें आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये 4 और 5 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 और 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यदि इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो y एलिमिनेट हो गया, 3x इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू 1 आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 या 4, 5 ले लेते हैं, 5 यहाँ दिख रहा है। y कितना है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 2, x1 y2 हमें पता चल गया। अब z निकालना है, तो हमें ये तीनों इक्वेशन में z है, किसी एक को लेके चलते हैं। हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। इक्वेशन 1 जो है उसमें तीनों का सम 6 है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू, तो जेड हमें इस तरह से 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सबका वैल्यू मिल गया, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल के इक्वेशंस है तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। ये 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन है तो हम 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन बनाते हैं। हम जेड पहले से डिसाइड कर लेने का खत्म कर देंगे, तो एक्स वाई में एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर तीनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके हम जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा ही कर सकते हैं यदि हमारे पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल के इक्वेशंस हो। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ बढ़ते हैं अरिथमेटिक सीरीज में। यदि हमारे पास एक सीरीज है, उसका सीक्वेंस है, कोई नंबर, उसमें कुछ नंबर जुड़ा हुआ है डी, उसके बाद में फिर वही नंबर जुड़ता जा रहा है। एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर हो जाएगा, लाइक 1 + 2 + 3 + 100। ये जो सीक्वेंस है इसको अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उसका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए देखते हैं, यहाँ पर हम यदि इसको रिवर्स कर दें 100 + 99 ऐसे, और इसको 1 कर दें तो, और इसको ऐड कर दें तो हर एक टर्म जो है सो 101 हो जाएगा। 1 + 100 101, 2 + 99 101, 3 + 98 101, लास्ट टर्म भी 101। ये 101 क्या है, 101 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। और एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा एस हो जाएगा ये सब का सम 101 कितना बार है, n टाइम्स है,
यहाँ पर 100 तो 100 टाइम ही है बाय 2। तो वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 2 से डिवाइड किए, ये एवरेज आ गया, n से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये Tn यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली, nth जो टर्म है वो कितना है, इसको जैसे देखते हैं a + 2d, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 2 यहाँ है, एक कम, ये फोर्थ टर्म है a + 3d, यहाँ पर 4 से एक कम है, तो nth टर्म होगा a + n - 1d, यहाँ एक कम रहता है ये n से, तो ये Tn और T1 दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम जो अर्थमेटिक सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है, और एवरेज को जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें समेशन मिल जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि यदि हम प्लॉट करें इधर Tn, ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 ऐसे ये जो नंबर आ रहे हैं, और इधर जो है उसका इंडिसेस जो है ये कौन सा सीरियल नंबर है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। ये स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से हम इसका एवरेज ले सकते हैं। ये ठीक नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए एवरेज यहाँ है, ये एवरेज हो गया, और ये जो एवरेज यहाँ पर वैल्यू आया उसको हम ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा, वो सम हमें एरिया देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमें वेलोसिटी जो है सो u + at है, ऐसे यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है सो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इस तरफ हम टी बनाएं, इस तरफ हम भी बनाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगा यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो उस वक्त ये भी और टी का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा भी dt, लेकिन यदि ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम इसका जहाँ से जहाँ तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ पर v का वैल्यू, यहाँ पर v का वैल्यू, सो v1 + vn डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वो जो टाइम है उससे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप होमवर्क के रूप में बना सकते हैं इसे। इसके बाद लास्ट में हम जो है थोड़ा लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं। 10² 100, 10 to the power 3000, 10 to the power 10,000 and 2 to the power 5 332 होता है। ये बड़ा बड़ा नंबर देखने से अच्छा है कि हम केवल इसका पावर को देखें 2 3 4 5, तो हम इस पावर को कहते हैं लॉगरिथमिक, और फिर ये बड़ा बड़ा नंबर का, और लेकिन बेस अलग होता है, बेस यहाँ पर 10 10 10 यहाँ 2 है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। a to the power x = n, a को 0 नहीं होना है, तो हम इस पावर को कहते हैं लॉग, और फिर बड़े नंबर का एक बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पर, और उसका बेस रखते हैं a, तो ये है लॉगरिथमिक, बड़ा नंबर को छोटा में देखने के लिए। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर है यदि वो मल्टीप्लाई है तो उसका लॉग हम लें तो दोनों नंबर का जो इंडिविजुअल लॉग है उसके सम के बराबर होता है, और बेस यहाँ सेम रहेगा, बेस चाहे कुछ भी हो, केवल बेस को 0 नहीं होना है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पर यदि डिवीजन है तो इस नंबर का लॉगरिथमिक जो है दोनों का इंडिविजुअल लॉगरिथमिक माइनस सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। और यदि कोई नंबर का पावर n है तो उसका लॉग यदि हम लें तो an जो है सो n टाइम्स हो जाता है, an जो है सो यहाँ चला आता है n टाइम्स log of m। और यदि कोई नंबर हमारे पास है log of m to the base n, तो इसको हम लिख सकते हैं log of m, और ये नीचे वाला जो है log of n, दोनों का कोई आर्बिट्री बेस a, केवल a को 0 होना नहीं होना है क्योंकि तब डिफाइन नहीं है लॉगरिथमिक। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log of m ± n को हम नहीं लिख सकते हैं log of m + log of n, या यदि माइनस रहा तो भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ये प्लस माइनस जो है सो यहाँ से आता है, जब वो मल्टीप्लिकेशन में है तब प्लस आता है, प्लस में रहने पर प्लस नहीं आता, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। तो ये था लॉगरिथमिक। इसका डेरिवेशन के लिए आपको हमारा लंबा वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो कॉम्प्रिहेंसिव अलजेब्रा है, आप उसको देखना होगा। इसमें केवल इंफॉर्मेशन मुझे देना था, जो फार्मूलेस हैं वो सभी बता दिए जो फिजिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस बताएंगे। थैंक यू।